हेलो क्लास 8। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक। आई होप आप इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली वॉच करेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मोबाइल नंबर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ पर भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सजेस्ट करता हूँ वीडियो को 3-4 टाइम जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। सुषमा इज नाउ 15 ईयर्स ओल्डर देन विजय, बट इन 3 more years शी विल बी 8 times एज ओल्ड एज विजय वाज 3 years ago. हाउ ओल्ड आर दे नाउ? हमसे बताया गया कि सुषमा इस समय 15 ईयर ओल्डर है विजय से, बट 3 more years, लेकिन और 3 साल में ही शी विल बी, वो हो जाएगी 8 टाइम्स। कितनी हो जाएगी? 8 टाइम्स हो जाएगी एज ओल्ड एज विजय, जितना विजय था वाज 3 years अगो, 3 साल पहले जितना विजय था उसकी 8 टाइम्स हो जाएगी। तो इससे हमें एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है सबसे पहले, और इक्वेशन मेक करने के बाद हमें इसका सॉल्यूशन करना है। चलिए, तो हम मान लेते हैं विजय की एज को एक्स। लेट एज ऑफ विजय इज इक्वल टू एक्स ईयर, राइट। तो सुषमा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी? 15 ईयर ओल्ड हो जाएगी। सो एज ऑफ सुषमा वो हो जाएगी आपके पास x + 15 ईयर्स। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हमारे पास ये हो जाएगा। इसके बाद एक और कंडीशन है, बट 3 more years, 3 और साल में, यानी 3 साल बाद की एज हमारी होनी चाहिए सुषमा की। ठीक है, वो 8 टाइम्स होगी जितना विजय 3 साल पहले था। तो दोनों की हमने अलग अलग निकाल लेनी है। आफ्टर 3 year एज ऑफ सुषमा, सुषमा की एज हो जाएगी x + 15 में +3 और ऐड हो जाएंगे, तो x + 18 हो जाएगा। और 3 year एगो, 3 साल पहले। ठीक है, हम विजय की एज भी फाइंड आउट कर लेते हैं। एज ऑफ विजय's एज कितनी हो जाएगी? x - 3 हो जाएगी। तो अब हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है यहाँ पर? सुषमा की एज 3 साल बाद, 3 ईयर बाद 8 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो एज ऑफ सुषमा, एज ऑफ सुषमा इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ एज ऑफ विजय। एज ऑफ विजय कब? जब ये वाली कंडीशन है हमारे पास, राइट। तो यहाँ पर आप देखिएगा, एज ऑफ सुषमा हमारे पास है x + 18, 8 मल्टीप्लाई एज ऑफ विजय 3 साल पहले है हमारे पास x - 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। x + 18 इज इक्वल टू 8x - 24। 8x को हम ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, माइनस हो जाएगा -24 और माइनस का 18 हो जाएगा, -7x बचेंगे हमारे पास। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 8 4 12 2 1 3 4, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया। x की वैल्यू हो जाएगी 42/7 यानी x। यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इस x की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे? यहाँ पर जो हमारी एज विजय की है और सुषमा की है, उसमें x की वैल्यू हम पुट करके दोनों की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सो एज ऑफ विजय कितना है? x है, तो x की वैल्यू आ गई 6 ईयर। एज ऑफ सुषमा 15 ईयर बड़ी है सुषमा, x + 15 यानी हो जाएगा हमारे पास 6 + 15 21 ईयर्स। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया है। एक बार आप स्टार्टिंग से देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके आप सारे स्टेप्स राइट कर सकते हैं अपने नोटबुक में, और उसके बाद आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। संजय इज नाउ 1/2 एज ओल्ड एज हिज ब्रदर। संजय इस समय अपने ब्रदर की एज का 1/2 है, यानी हाफ है। इन 6 more year, 6 और साल बाद, ही विल बी 3/5 एज ओल्ड एज हिज ब्रदर। तो 6 साल बाद
वो अपने ब्रदर की एज का 3/5 हो जाएगा। कौन? संजय। इन 6 मोर ईयर ही विल बी 3/5 एज ओल्ड एज हिज ब्रदर देन। यानी 6 साल बाद उसका भाई जितना होगा उसका 3/5 जो एज है वो संजय की हो जाएगी। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ईच बॉय? तो हम सबसे पहले मान लेते हैं उसके ब्रदर की एज एक्स है, क्योंकि संजय की जो एज है वो डिपेंड कर रही है अपने ब्रदर की एज पर। लेट एज ऑफ ब्रदर, ब्रदर की एज हम मान लेते हैं एक्स ईयर्स। सो एज ऑफ संजय कितनी हो जाएगी? संजय की एज हो जाएगी हाफ x/2 ईयर्स, राइट। अब 6 साल बाद की कंडीशन हमें दी गई है, 6 मोर ईयर, 6 और साल जब हो जाएंगे तो दोनों की 6 साल बाद की निकाल लेते हैं पहले हम। आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर्स, राइट। एज ऑफ ब्रदर, ब्रदर की एज 6 साल बाद हो जाएगी x+6 और एज ऑफ संजय हो जाएगी x/2+6। ये हमारे पास है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो एज ऑफ ब्रदर है, ठीक है, वो x+6 है और एज ऑफ संजय है x/2 से। तो ये कह रहा है 6 साल बाद वो हो जाएगा 3/5 अपने ब्रदर की एज का। कौन? संजय, ठीक। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इस कंडीशन में ये जो कंडीशन है 6 साल बाद की है, जो संजय की एज है, संजय एज है ना, संजय's एज इक्वल टू 3/5 ऑफ एज ऑफ ब्रदर, एज ऑफ ब्रदर, ठीक है, ब्रदर की एज का हो जाएगा 3/5। तो यहाँ पर संजय की एज कितनी है? x/2+6 इक्वल टू 3/5 इंटू एज ऑफ ब्रदर है x+6। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 3/5 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। x/2+6 इज इक्वल टू 3/5x प्लस 3 6 18 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18/5। x की टर्म को हम एक तरफ ले लेते हैं, x/2 माइनस 3/5x इक्वल टू 18/5 माइनस 6। यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस 3 टू जा 6x अपॉन 2 5 जा 10। इसी तरह यहाँ पर 18 1 जा 18 माइनस 5 6 जा 30 अपॉन 5 1 जा 5। इस तरह से इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है। चलिए इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस 6x हमारे पास माइनस का x बचेगा अपॉन 10, यहाँ पर बचेगा माइनस का 12, 10 माइनस 8 2 और यहाँ बचेगा 2 2 माइनस 1 1, ग्रेटर साइन ज़्यादा है तो माइनस लगा दिया अपॉन 5। माइनस से माइनस को कैंसिल करते हैं। x की वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आ जाएगी 12 इंटू 10 अपॉन 5, 5 2 ज़ा 10, 12 2 ज़ा 24। x का वैल्यू हमारे पास आ गया 24, जो कि हमारे पास क्या है, ब्रदर की एज है x। तो ब्रदर हम की एज हमारे पास आ चुकी है x के रूप में, और उसके बाद उसका हाफ कर देंगे तो संजय की एज आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो हम राइट करेंगे एज। सो एज ऑफ ब्रदर यानी x की वैल्यू 24 ईयर्स एंड एज ऑफ संजय कितनी हो जाएगी? x/2 यानी 24/2 12 ईयर्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। क्लियर है? चलिए अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 पार्ट है हमारे पास। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को रीडिंग कर लेते हैं। इफ द एरिया इज 3x सेंटीमीटर स्क्वायर मेक एन इक्वेशन एंड फाइंड x। और बी पार्ट में है इफ द पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर मेक एन इक्वेशन एंड फाइंड x। ये आपको एक डायग्राम दिया गया है। तो एक रेक्टेंगल है यहाँ पर हमारे पास और x-5 इसका लेंथ है और ब्रेथ इसका दिया हुआ है 8। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए पार्ट के लिए लेंथ राइट कर लेते हैं x-5 सेंटीमीटर और ब्रेथ हम फाइंड कर लेते हैं 8 सेंटीमीटर, हमने राइट कर लिया है। एरिया आपको दिया हुआ 3x, तो एरिया आपको कितना गिवन है? एरिया इक्वल टू 3x सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि हमारे पास 3x है। यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x-5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 3x। 8 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8x माइनस 5 8 से 40 इक्वल टू 3x।
8x माइनस 3x का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 40, 40 को हम राइट साइड में ले जाएंगे, ये आ जाएगा 5x इक्वल टू 40, x का वैल्यू हमारे पास आ गया 40/5 दैट इज 8। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व हो गई है। इक्वेशन हमारी कौन सी बन गई है, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। ठीक है, मैंने एक एन इक्वेशन, मेक एन इक्वेशन, यानी हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है और इसको सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 8। राइट, अब हमारे पास बी पार्ट, बी पार्ट में है पेरीमीटर इज 40, मेक एन इक्वेशन फाइंड x। तो फिर से हमें फार्मूला लगा देना है पेरीमीटर का। तो बी पार्ट के लिए सबसे पहले हम राइट करेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर हमें कितना गिवन है, पेरीमीटर हमारे पास है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाएंगे 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 40। लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा हमारे पास 40/2 यानी कि 20। लेंथ की वैल्यू हमारे पास कितनी है x माइनस 5 प्लस ब्रेथ की वैल्यू है 8 इक्वल टू हम 20 राइट कर देंगे। अब हमारे पास ये हो गया x प्लस 3 इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 20 माइनस 3, x का वैल्यू हमारे पास आ गया है 70। तो हमारे पास इक्वेशन कौन सा बना, एक इक्वेशन हमारे पास ये बन चुका है और इसका सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया है x इक्वल टू 17। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट, इजी क्वेश्चन था। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट, 4 bracket x minus 2 meters of rope used to fence the rectangular enclosure shown in the figure. The diagram is given here. Find x, x फाइंड करना है। सबसे पहले डायग्राम को देखकर हम पता करते हैं हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आप देख पा रहे हैं ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में आपको ये जो साइड दे रखी है ये हमारे पास हो जाएगी लेंथ, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर में एक क्वांटिटी राइट की गई है, तो ये मीटर स्क्वायर में इसका एरिया गिवन है। ठीक है, तो दो चीज़ें हमें पता लग गई हैं, एक तो हमें लेंथ पता लग गया है 25 मीटर और हमें एरिया भी पता चल गया है 225 मीटर स्क्वायर। अब इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जबकि 4x माइनस 2 यानी 4 मल्टीप्लाई x माइनस 2 मीटर ऑफ रोप इज यूज्ड, तो हमने जो यहाँ पर इसके चारों तरफ बाउंड्री लगाई है, एक रोप लगाई है, उसकी यहाँ पर लेंथ दे रखी है जो कि पैरामीटर के इक्वल होगी। तो पैरामीटर के लिए सबसे पहले हमें लेंथ और ब्रेथ का पता होना चाहिए। लेंथ हमारे पास है, ब्रेथ हम निकाल लेंगे एरिया की फॉर्मूले में से यूज़ करके, एल को यूज़ कर लेंगे एरिया की फॉर्मूले में। तो यहाँ पर हमारे पास एल इंटू बी की वैल्यू हो जाएगी 225, जबकि हमारे पास एल है 25 इंटू बी इक्वल टू 225। बी का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स दिस वन 225/25, ये 9 टाइम्स आपका कट जाएगा, बी का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 9 मीटर। ठीक, अब आप क्या करेंगे, पैरामीटर लगाएंगे। तो पैरामीटर एक्चुअली जो हमने रोप यूज़ की है उसके इक्वल हो जाएगा 4x माइनस 2। यहाँ पर पैरामीटर हमारा फॉर्मूला बन जाता है 2l प्लस बी का, 4x माइनस 2, 2 से नीचे डिवाइड कर दीजिए, l प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस 2 और l का वैल्यू हमारे पास कितना है 25 प्लस b का वैल्यू आ गया 9 इक्वल टू 2x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा 34 x माइनस 2, 2 को अपॉन कर दीजिए, ये हो जाएगा x माइनस 2, 17 इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, और यहाँ पर माइनस 2 को हम ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, 17 प्लस 2 इक्वल टू x, 19 इक्वल टू x, यानी x का वैल्यू हमारे पास आ गया है 19। ये हमारा आंसर हो गया है। तो आप सभी क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली वॉच करेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आप समझ लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने 14 तक के क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं। आई होप आपको सभी समझ में आ गए होंगे। आगे की वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इन क्वेश्चंस का बेनिफिट ले पाए।